वेलकम टू एसएफ कुकिंग फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे ना। अब रमज़ान शुरू हो चुका है तो आपको पता है कि रमज़ान में सबसे अहम चीज़ जो होती है इफ्तारी के टाइम, सबसे पसंदीदा चीज़ जो होती है ना, वो समोसे होते हैं, रोल होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं। और उसको बनाने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम जिस चीज़ में लगता है ना, वो होती है उसकी पट्टी। तो वो वैसे तो हम बाज़ार से भी ले सकते हैं, लेकिन घर में अगर आप साफ़ सुथरे हाइजेनिक तरीके से बनाएंगे तो क्या ही बात है उसकी। तो आज वही रेसिपी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि घर में रोल, समोसा, पट्टी आप कैसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान है बनाना, सिर्फ चंद सिंपल सी बातें हैं जिन्हें आपने जहन में रखना है। तो रमज़ान में एक नेक काम और भी कर दें, वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाला कर दीजिएगा। अगर नए हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं। रोल पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले इसकी डो बनाएंगे हम। डो के लिए मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे नमक का। नमक इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और 3 टेबल स्पून मैंने पिघलाया हुआ घी इसमें डाल दिया है और इसको हमने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा मिक्स करेंगे पट्टियाँ हमारी उतनी क्रंची क्रिस्पी बनेगी। और इसको आपने गूंदना है नीम गर्म पानी के साथ। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको गूंदेंगे और अच्छी सी इसकी डो जो है वो लगा लेंगे। नॉर्मल डो हमने रखनी है, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा नरम। इसको अच्छा सा हमने गूंदना है। सारा आटा इकट्ठा करने के बाद हमने 5 से 7 मिनट तो इसको लाजमी गूंदना है। जितनी ये सॉफ्ट होगी उतनी हमारी पट्टियाँ अच्छी बनेंगी। 7-8 मिनट मैंने अच्छी तरह से इसको गूंद लिया है। डो हमारी सॉफ्ट हो गई है। इसको हमने इस तरह से पेड़ा बना के रख लिया है। इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट लगा के तो इसको कवर करके रख देंगे। इस तरह से आधे घंटे का हमने इसको रेस्ट दिया है और आधे घंटे बाद इसकी शीट उतारेंगे और इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। पेड़े आपने उस साइज़ के बनाने हैं जिस साइज़ का आपके पास तवा वगैरह है, जिसके ऊपर ये रोटियां हमारी पूरी आ जाएं। यहाँ पे जनाब हमने छोटे छोटे पेड़े, आप चाहें तो इसका एक रोल बना के काट के भी इसके पेड़े बना सकते हैं। उस तरह से साइज़ एक जैसा रहेगा, लेकिन इस तरह से मैंने अंदाजे से एक जैसे पेड़े बना लिए हैं। 500 ग्राम मैदे से हमारे पास बने हैं 13 पेड़े। इसको अब हमने अच्छी तरह से अलग-अलग सारे पेड़ों को बेल के तो दरमियाने साइज़ की एक रोटी बना लेनी है। अभी हमने इसको फुल नहीं बेलना, तो मैं जल्दी जल्दी ये काम कर रही हूँ तो मैंने इसको ऊपर तले रख लिया है। अगर आपने थोड़ा टाइम इनको रखना है तो फिर ऊपर तले ना रखें, नहीं तो ये चिपक जाएंगी। यहाँ पे जनाब हमने क्या करना है, अब एक लेनी है रोटी, उसके ऊपर हमने लगाना है घी। ऑयल भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके ऊपर हमने खुश्क मैदा डस्ट करना है, उसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे। और यहाँ पे सबसे अहम टिप ये है कि आपने घी भी अच्छी मिकदार में लगाना है, यानी ज़्यादा लगाना है, और मैदा भी खुला ऊपर छिड़कना है। चुंडी चुंडी जब पाओगे ना तो फिर कुछ नहीं जब बनना। इस तरह से सारी रोटियों के ऊपर घी लगाएं, फिर उसके ऊपर मैदा डस्ट करें और दूसरी रोटी रखते हुए इसकी तय बना लें। और ज़्यादा मैदा लगाने के एक सबसे आसान तरीका ये है कि पहले घी लगाएं और फिर जिस प्लेट में आपने आटा रखा है उसके ऊपर इसको उल्टा के तो मैदा लगा लें। ये 5 रोटियों का एक सेट मैंने बना लिया है। जितनी आप उतना ही बड़ा सेट बनाएं। इस तरह से देखें, मैदा लगा लें आप, तो उतना ही बड़ा आपने सेट बनाना है जितना आप इजीली हैंडल कर सकें। तो मैंने 5 रोटियों का एक सेट बनाया है और 5 रोटियों का एक और सेट बनाया है, और जो 3 रोटियां बच गई थी उनका अलग से इस तरह से एक सेट बना लिया है। इसी तरतीब से मैदा और ऑयल जो है वो डस्ट करते हुए इसको जनाब अब हमने पहले वाले सेट को 5 रोटियों के बेल लेंगे। इसको मैं बनाऊंगी तवे पे। जो इस्त्री वाला आइडिया है वो क्या रहा मेरा तजुर्बा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बड़ी वायरल हो रही थी इस्त्री वाली वीडियो। ये जनाब हमने रोटी बेल ली है, तो तवे को हमने गर्म किया हुआ है मीडियम लो फ्लेम पे। तो इसके ऊपर डालेंगे ये रोटी और इसको हम हल्का सा सेक लगाएंगे। जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज हो, चंद सेकंड बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। एक साइड से एक टाइम आपने ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो इसके ऊपर रोटी वाले बबल आ जाएंगे। तो इस तरह से अलटते पलटते हुए हमने 2 दफ़ा साइड चेंज कर करके चंद सेकंड का इसको सेक लगाना है। तो बस जब ये इसके अंदर थोड़ी एयर आ जाए और आपको लगे कि रोटियां खुल गई हैं तो इसको उतार लेंगे। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि रोटियां हमारी खुद ही लैदा हो गई हैं। अब जनाब किनारे थोड़े से हो सकते हैं चिपके हों, तो इस तरह से आपने लैदा कर लेना है। ये एक हो गई, ये जनाब दूसरी रोटी लैदा हो गई, ये तीसरी, और नीचे चौथी और 5वीं जो पहले ही लैदा हुई हुई है नज़र आ रही होगी आपको। इस तरह से इनको लैदा फ़ौरन करके तो हवा लगवा लें, ताकि अगर ये इसी तरह पड़ी रहेंगी ना तो फिर ये थोड़ा चिपकने का ख़तरा है। इस तरह से सारी लैदा करके तो हवा लगवा लें। एक तो ये ठंडी हो जाएंगी और दूसरा ये बिल्कुल सेट हो जाएंगी। इनको रखते हैं साइड पे। और ये देखें, मैंने सारी जो है ना हवा लगवा के इसी दौरान ये ठंडी होगी, इनको साइड पे रखते हैं। और दूसरी 5 रोटियां जो हैं वो भी इस तरह से बेल के तो तवे के ऊपर, ये थोड़ा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसको भी इसी तरह से चंद सेकंड के लिए एक साइड से, फिर दूसरी साइड से, फिर एक साइड से, फिर दूसरी साइड से सेकते हुए तो 1-1.5 मिनट में ही ये गर्म होके तो बन जाएंगी।
ये देखें जी, इनको भी लैदा कर लेते हैं। ये भी हमारी रेडी हो गई हैं इस तरह से। ये देखें ऊपर वाली तो खुद ही लैदा हो गई, नीचे वाली भी खुद ही लैदा हो रही है। ये देखें थोड़ा इसको मैंने रेस्ट दिया है तो थोड़ी सी इकट्ठी हो गई हैं। ये देखें, ये भी आराम से हमारी रोटियां देखें कितनी आसानी से ये पट्टियां बन गई हैं। और जहाँ तक इस्त्री वाली बात है तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जनाब मैंने कुछ वीडियोस में देखा था कि इसके ऊपर बटर पेपर के ऊपर रखा, ये जो रोटियां बेली हुई हैं ऊपर एक और रोटी रखी। यहाँ पे इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मैंने ऊपर बटर पेपर रख के तो फुल फ्लेम पे यानी 6 पे जहाँ पे इस्त्री बिल्कुल हॉट होती है ना, हॉटेस्ट होती है, वहाँ पे मैंने इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से इसके ऊपर घुमाया है। ये देखें 4 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ तो ये अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा इसका। ये देखें बिल्कुल वैसी नरम पड़ी। तो मैंने तो जनाब यहीं पे इसको छोड़ दिया और इसको भी तवे पे पका लिया, क्योंकि मैंने अंदाज़ा किया था कि ये कम अज़ कम को 15-20 मिनट बाद ही हो सकता है ये पक जाए। और उस दौरान आप ज़रा अंदाज़ा करें कि बिजली हमारी कितनी को लग जाएगी। और फिर इसके बाद मैंने इसके साथ ये तजर्बा दोबारा से विले होकर किया था तो ये जो है पकने के बाद ये रोटियाँ जो है ना बटर पेपर के साथ चिपक गई थी। तो लिहाजा मेरे ख्याल में तो ये तजर्बा बिल्कुल फ्लॉप है। ये देखें चंद सेकंड में 1-1.5 मिनट में ये रोटियाँ पक जाती हैं, तो क्या ज़रूरत है इस्त्री के चक्करों में पड़ने की। अब जनाब हमने इसको इस तरह से साइडें जो हैं ऊपर तले रखते हुए ये 5 रोटियों को मैंने इस तरह से काट ली हैं, चारों साइडें ये उतार ली हैं और दरमियान से कट करके तो ये मैं ज़रा थोड़े बड़े वाले समोसों की पट्टी बना रही हूँ। आपने जिस भी साइज़ के काटने हैं उस अंदाज से आप इसको काट लें, कोई इशू नहीं है। ये बड़े में थोड़े समोसे बनाऊंगी इसलिए मैंने समोसे वाली पट्टियाँ बनाई हैं। और इसकी जो साइड्स उतरेंगी ना, इसको आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, इसको आप फ्राई करके रख लें। तो पापड़ी जहाँ भी आपने पापड़ी चाट बनानी हो, दही बल्ले बनाने हो, उसमें यूज़ करें। ये जो है ना 5 इसकी मैं बना रही हूँ रोल पट्टी। तो रोल पट्टी जो है वो चूँकि चौरस होती है तो बाकी चारों कोने हम जो काट रहे हैं ना, इनके छोटे वाले समोसे बनेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जो छोटे छोटे नहीं होते 1 बाइट समोसा, वो बड़े मज़े के बन जाते हैं। ये तो आपकी जो साइडें बिल्कुल ज़ाया नहीं होंगी। इस तरह से आप इसको फोल्ड कर लें फिलिंग करके, तो ये छोटे छोटे समोसे चारों साइडों से जितनी भी पट्टियाँ बनेगी ना उसके बन जाएंगे। ये थोड़ा सा अगर एक साइड से किनारा मुझे थोड़ा सा मोटा लग रहा है। ये देखें रोल पट्टियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। तो ये जो साइड से थोड़ा सा इसका ये जो हमने चारों साइडों से पट्टियाँ काटी हैं इनको ऊपर तले रख के, तो एक साइड से जो थोड़ी सी गुलाई है उसको हम ख़त्म कर लेते हैं। तो ये छोटे वाले 1 बाइट समोसे की पट्टियाँ हमारी बन गई, वो रोल की बन गई। और पहले जो हमने बनाई हैं ये बड़े वाले समोसे की, इसको फोल्ड कैसे करना है, एक कोना पकड़ें, इसको ऊपर तले रखें और इसके अंदर फिलिंग करें और इसको इस तरह से ऊपर से बंद कर दें। तो ये देखें हमारा जो बड़े वाले समोसे हैं रेडी हो गए। रोल को फोल्ड आप इस तरह से करेंगे। ये देखें पहले एक कोने में रखें, इसकी मैं आपको फिलिंग रख के तो फिर दिखाती हूँ। इस तरह से इसके अंदर फिलिंग रखेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर साइडें इसकी फोल्ड कर देंगे और फिर इसको इस तरह से सारा फोल्ड कर देंगे। तो ये देखें हमारा जो रोल, और ये तो आपको पता ही इसके चारों तरफ लई वगैरह हम लगा लेंगे। तो ये देखें ये हमारे बड़े वाली समोसा पट्टियाँ, ये रोल पट्टियाँ, ये छोटे वाली समोसा पट्टियाँ बन गई। और आपको मैं आप दिखाती हूँ कि ये देखें बिल्कुल इसके आर पार नज़र आ रहा है। इतनी बारीक और इतनी नफीस पट्टियाँ हमारी जो है ना बन के तैयार हुई हैं। तो ये आप घर में बना के रख लें तो जनाब बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। ताज़ा बनाएं, ताज़ा इस्तेमाल करें और इसको इस तरह से जिप लॉक बैग में रखें और ऊपर फ्रीज़र में रख दें। जितनी ज़रूरत हो निकाली और उसमें फिलिंग की और मज़ेदार से समोसे रोल छोटे बड़े जैसे मर्ज़ी आप इसको अपने साइज़ के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। और जो बाज़ार से मिलती हैं आपको पता है वो तो 2 ही साइज़ होते हैं, समोसे के और रोल के। ये देखें कितनी सॉफ्ट हैं, ये काफ़ी देर से बाहर पड़ी हुई हैं और अभी तक ये देखें कितनी नरम है। तो इनको जनाब आप खुद घर में बनाया करें, कितना आसान है बस। जी तो जनाब कैसा लगा आपको हमारा रोल समोसा पट्टी बनाने का आइडिया? यकीनन अच्छा लगा होगा और अगर आप बनाएंगे इस तरीके से तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी आपकी रोल समोसा पट्टी। फिर मिलेंगे किसी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।